हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्यूशन का यानी बिलियन चैप्टर का कुछ साधन की इकाई कर लिया जाए। जैसे हम लोग पढ़े हैं मोल प्रभाज। अच्छे मोल प्रभाज को कहीं कहीं मोल अंश भी करता है और इसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसका यूज हमको बार बार करना है। इसका यूज हमें बार बार करना है। आप इसे बहुत ही गौर से समझें। देखिए, अब यहां पे क्या है कि हमने बिलियन बनाया है। बिलियन में दो चीज होगा, एक विलायक होगा और एक विलय होगा। विलय और विलायक मिलता है जब दोनों को मिला दिया जाता है और इसका समांगी मिश्रण बन जाता है, तो इसका समांगी मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं। अब ये दोनों मिलकर के हमारा बन गया बिलियन। दोनों मिल गया तो क्या बन गया? बिलियन। अब यहां पे दिमाग में बैठा कि अब मोल अंश के लिए हमने बताया है कि ये विलय की मात्रा होना चाहिए, उसमें विलायक या विलयन का एक निश्चित मात्रा होना चाहिए। और यहां पे निश्चित मात्रा जो होगा, विलयन का कुल मात्रा निश्चित मात्रा 1 मोल होता है। यानी कि 1 मोल विलयन में विलय के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहेंगे। 1 मोल विलयन में अगर विलय का जितना मोल होगा, 1 मोल विलयन में विलय का जितना मोल होगा, उसे हम मोल प्रभाज या मोल अंश कहेंगे। सिंपल सा चीज है। यानी विलयन का 1 मोल में विलय का जितना मोल होगा उसे उसका मोल प्रभाज कहेंगे या मोल अंश कहेंगे। अब जैसे मान लो कि एक विलयन है, एक विलयन में 2 घटक है, घटक ए और घटक बी। 2 घटक है, घटक ए और घटक बी। इसका मतलब यदि माना कि घटक ए यानी विलय, घटक ए को विलय बोले और इसको घटक बी को विलायक बोले। घटक ए को विलय और घटक बी को विलायक बोले। माना कि विलय का मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या यदि n1 है और विलायक का मोलों की संख्या n2 है, विलायक की मोलों की संख्या n2 है, तो अब हमें क्या करना है कि विलयन में क्या होगा? विलयन में तो दोनों मोल मिल गया, यानी कि कुल मोलों की संख्या बराबर n1 प्लस n2। यानी कि विलयन के मोल की संख्या कितना हो गया? n1 प्लस n2। इसका मतलब कि कुल मोल की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या n1 तथा n2 कुल मोलों की संख्या में विलय का n1 मोल है, विलय का कितना मोल है?
N1 मोल है। हमने क्या कहा है कि हमें मोल अंश निकालना है तो उसमें बिलियन का कितना मोल होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। यानी कुल मोल कितना होना चाहिए? हमारा 1 मोल होना चाहिए। तो बताइए 1 मोल मोलों की संख्या में, एक कुल मोलों की संख्या में विलय का मोल कितना होगा? N1 बटा में N1 प्लस N2। इसी को तो कहेंगे मोल अंश। यानी 1 मोल जो रहेगा, 1 मोल में जितना मोल पाया जाएगा विलय का, वो विलय का मोल अंश। अगर 1 मोल टोटल मोल में विलय का जितना मोल होगा उसी को कहेंगे विलय का मोल अंश। यानी कि विलय का मोल अंश बराबर N1 बाई N1 प्लस N2। और उसी तरह से अगर विलायक का मोल अंश बोला तो ये क्या हो जाएगा? N2 बाई N1 प्लस N2। इसका मतलब मोल अंश क्या है? जिस घटक का मोल अंश निकालना है उस घटक के मोलों की संख्या में कुल घटक के मोलों की संख्या से भाग दिया जाता है। यानी कि मोल अंश किसी घटक का मोल अंश एक प्रभाज है जो उस घटक के मोलों की संख्या में कुल घटकों के मोलों की संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यानी कि जिस घटक का निकालना है उस घटक के मोलों की संख्या में कुल घटकों के मोलों की संख्या से डिवाइड करना है। यानी अगर हमको विलय का निकालना है तो विलय के घटक में कुल घटक से भाग देना होगा। अगर विलायक का निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या में कुल मोलों की संख्या से भाग देना होगा। इसे x के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो x के द्वारा सूचित किया जाता है। या जैसे हम लोग बात करें विलय के मोल अगर अंश निकालना है तो हम उसको x1 से सूचित कर ले। तो कैसे निकलेगा? हमने बोला कि विलय का मोल अंश निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो जिसका निकालना है उसका मोल में कुल मोल से भाग देना है। जिसका निकालना है उसके मोल में कुल मोल से डिवाइड करना है। उसी तरह से अगर हमको विलायक का मोल अंश निकालना है तो कैसे निकालेंगे? x2 बराबर जिसका निकालना है उसके मोल की संख्या में कुल मोल की संख्या से भाग देना है। जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या में कुल मोलों की संख्या से डिवाइड करना है। यानी कि एक तरह का भिन्न है। ये किसका भिन्न है? तो जिसका निकालना होता है मोल में कुल मोलों के, यानी विलय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या से डिवाइड करते हैं। आप यहां पे जान जाओ, यानी कि मोल अंश का जोड़ हमेशा एक होना चाहिए। मोल अंश का जोड़ हमेशा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पे x1 और x2 का जोड़ हमेशा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। विलय का कुल मोल अंश और विलायक का मोल अंश हमेशा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। आप इसे ध्यान रखें, आप इसे नोट करें। देखो बाबू, यहां पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे इथेनॉल और जल का एक निकाय है, यानी कि विलयन किसका है? इथेनॉल का और जल का है।
अब इसमें करना है क्या कि इथेनॉल का मोल अंश 0.25 है। अब 0.25 है, अब बोलता है क्या इथेनॉल का प्रतिशत द्रव्यमान निकालिए, बिलियन में प्रतिशत द्रव्यमान निकालिए। हमने देखिए क्या क्या पढ़ा है, प्रतिशत, मोलरता, मोलरता और मोल अंश। आपको प्रतिशत दिया रहेगा तो मोलरता निकालने की कहेगा, प्रतिशत दिया रहेगा मोलरता निकालने के लिए कहा जाएगा, प्रतिशत दिया रहेगा मोल अंश निकालने के लिए कहा जाएगा। इसमें आपको कोई भी एक चीज दिया रहेगा और दूसरा चीज निकालने के लिए कहा जाएगा। यहां भी इस क्वेश्चन में मोलरता दिया हुआ है, मोल अंश दिया हुआ है, आप प्रतिशत निकालने की बात कहा जाएगा। पिछले क्वेश्चन में प्रतिशत दिया हुआ था और मोलरता हमने निकाला था। तो ध्यान रहे, एक दिया रहेगा, दूसरा निकालने के लिए कहा जाएगा। अब आपको हो सकता है कि मोल अंश दिया हो और मोलरता निकालने के लिए कहा जाए। आप इसे ऐसे क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, हम आपको इससे होमवर्क के रूप में दे देंगे। देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि इथेनॉल का मोल अंश 0.25 है, यानी कि इथेनॉल का मोल अंश इसको हम x1 माना जाए, x1। तो जल का भी मोल अंश होगा, मोल अंश x2 मान लिया जाए। और आप पे क्या मालूम है कि मोल अंश का जोड़ हमेशा 1 के बराबर होता है। आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया है कि मोल अंश का जोड़ हमेशा 1 मोल के बराबर होता है। आपको प्रश्न में इथेनॉल का मोल अंश दिया हुआ है x1 0.25। तो आप बताओ x2 आप तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे? तो x2 बराबर ये x1 को इधर ले जाएंगे, 1 माइनस x1, यानी कि x2 बराबर 1 माइनस 0.25 इक्वल टू 0.75। अब हम यहां पे मान लेते हैं यहां पे कि इथेनॉल का, माना कि इथेनॉल का मोल बराबर N1 और जल का मोल बराबर N2। आप तो जानते हो मोल अंश कैसे निकलता है, जो जिस घटक का मोल अंश निकालना होता है उस घटक के मोलों की संख्या में कुल घटकों के मोलों की संख्या से डिवाइड किया जाता है। अगर हमको x2 निकालना होता है तो क्या करेंगे, x2 निकालना है तो x उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। अब आप बताओ x2 बट्टा में x1 बराबर क्या होगा। हम x2 बट्टा में N1 यानी कि इतना को इतना से डिवाइड करना होगा। इसका मतलब N2 बाई N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। आप ये काट दो, आप इसे नोट कर लो। अब देखिए यहां पे x2 बटा में x1 बराबर
N2 बाई N1। N2 क्या है? N2 कैसे निकलता है? N2 माना कि इथेनॉल का द्रव्यमान बराबर W। इथेनॉल का C2H5OH का अणु द्रव्यमान कैसे निकलेगा? तो कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है तो 12 गुनी 24 और यहां पे 5 है और एक यहां पे OH है, तो 24 और 6 30 और 16 46 ग्राम पर मोल। आप क्या जानते हो? इथेनॉल का मोल यहां पे माने हो N1, तो इथेनॉल का मोल N1 कैसे निकलेगा? N1 बराबर जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान बटा उसका अणु द्रव्यमान। उसी तरह से इथेनॉल का जल का द्रव्यमान आप मान लें, इसको W1 मान लें, द्रव्यमान बराबर W2। जल का अणु द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है, 18 ग्राम प्रति मोल। अब बताओ जल का मोल कैसे निकलेगा? जल का मोल को आपने M2 बोला है, तो M2 बराबर उसका द्रव्यमान बटा उसका अणु द्रव्यमान। अब आप जान गए, यहां पे आप मोल की संख्या निकाल लिए, मोल अंश का आप रेशियो निकालते हो, तो बताओ X2 का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, X2 का वैल्यू आपने निकाला हुआ है कितना? तो 0.75 और आपने X1 का वैल्यू निकाला है 0.25। बराबर W2 का मतलब है यहां पे W2 बाय N2 का मतलब W2 बाय 18। और उसी तरह से N1 का मतलब क्या होगा आपका? N1 का W1 बाय 46। आप इसे काटोगे तो 3 बार में कटेगा, यानी 3 बराबर 3/1 बराबर W2 by 18 into 46 by W1। इसका मतलब W2 by W1 बराबर, हम इसको इस पा ले जाए 18 into 3 और इसको इस पा ले जाए by 46, यानी W2 by W1 बराबर 54 बट्टा 46। आप इसे नोट कर लो। देखिए अब यहां पे क्या है कि W2 by W1, इसका मतलब कि अगर हमारा इथेनॉल 46 ग्राम है तो जल 54 ग्राम। अब इसमें हमने एक क्वेश्चन करा कि सब प्रतिशत निकालिए आप, तो बताइए इसमें दो घटक है, इथेनॉल और जल, दोनों को जोड़ दिया जाए तो विलयन का द्रव्यमान हो जाता है। 46 प्लस 54 बराबर 100 ग्राम। प्रतिशत द्रव्यमान बराबर क्या होता है?
प्रतिशत द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशत द्रव्यमान बराबर होता है कि इथेनॉल का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। इथेनॉल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है तो 46, बिलियन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है तो 100 ग्राम इंटू 100 बराबर 46 ग्राम, 46% आंसर। यानी हमारा कितना परसेंट आंसर हो जाएगा तो 46% आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लो। देखिए यहां पे H2SO4 का जलीय विलयन है, जलीय विलयन है, इसका मतलब इसमें दो घटक हैं, H2SO4 है और जल, और यहां पे दे रहा है जल का मोलंश, जल का मोल अंश दे रहा है। अब इस मोल अंश की सहायता से उसकी मोललता की गणना करना है, और आप इसे होमवर्क में आप अपने घर में इसे बनाएं। नहीं बनता है तो इसे कमेंट करें, और इसका आंसर आएगा 9.8 एम। इसका आंसर कितना आएगा 9.8 एम। आप इसे बनाने की कोशिश करें, नहीं बनता है तो हम कल अगली क्लास में, अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।